जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलकोमलाङ्गो। जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुन्दः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम्। पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाङ्गाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। नौमीढ्यते द्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपृच्छन सन्मुखाय। वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणुः लक्ष्मीश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। आद्यन्तमङ्गलमजात समानभावम् आर्यं तमीशमजरा मरमात्मदेवम्। पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनयोदशीलम् संभावये मनसि संकर्मम् विकेशम्। सृष्टो व्यासर्गरूपा जगतवनविधौ पालिनीयाच रौद्री। संहारे चापि अस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ती मध्यमातौ तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा। सा स्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम्।
सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुवर प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुवर प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासु। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागरी सो जातन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं श्री राधे जू को दास जन्म जन्म को दीजियो मोहे श्री वृंदावन को अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पदा यहु वरदान हो। संत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके चरण वंदन किए मिटे विघ्न कलेश। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। गुरुचरण कमलेन्दु श्रीवृंदावन श्रीमद्भागवत महापुराण। श्री राधे। उपस्थित धर्म प्रेमी जन, श्रद्धामती माताएं, यजमान परिजन, भागवत चरणानुरागी जन, सहयोगी आचार्य विप्र मंडली, सभी के हृदय में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन स्वरूप वृंदावन विहार करने वाले श्री कृष्ण चंद्र राधावर को नमन करते हुए अपने पूज्य माता पिता सद्गुरुदेव भगवान इष्ट परम आराध्या को मंगलमय भागवत भगवान को नमन करते हुए कलिमल से पावन करने वाली भगवान श्री हरि के चरणों में चित्त मन को लगाने वाली पावनी सनातनी ज्ञान गंगा स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा
नंदोत्सव के रूप में चतुर्थ दिवस कथा आरंभ हो रही है। आप सभी सभ्य जनों का व्यासपीठ से अभिनंदन स्वागत है। आइए आज की कथा में हम प्रवेश करें। उससे पूर्व मन क्रम वाणी से गोपी भाव से इस पुरुषोत्तम मास में भगवान का चिंतन करते हुए श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र का पावन संगीत में पाठ करें और तत्पश्चात आज की कथा आरंभ होगी और नंदोत्सव पर्यंत चलेगी। शेष मेरे गोविंद की जैसी इच्छा होगी। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा नमामि। अग्रे गुरूणां मम पाण्डवानां दुःशासनेन हृतवस्त्रकेशा कृष्णा ददातो दननान्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण विष्णो मधुकैटभारे भक्तानुकम्पे भगवन् मुरारे त्रायस्व मां केशवलोकनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति। हे गोपवधूसमूहः प्रतीक्षणं जलसारिकाणां सरधिरम्मा श्रीकुं प्रवेतो गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। मन्दारमूले वदनाभिरामं बिम्बामहेपो हृतवेणुनादं गोपगोपी जनमाद्यसर्पं गोविन्द दामोदर माधवेति। एवं ब्रुवाणा विरहा पुरावृषं राजस्त्रियापि प्रविशतमानसा श्रीजलजा रुरुदूतसुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति। वेदसज्ञे मधुरप्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। प्रसीद विष्णो रघुवंशनाथ सुरासुराणां सुखदुःखहेतो दूरोदसीता समुद्रमध्ये गोविन्द दामोदर माधवेति। संसारकूपे पतितोऽत्यगाधे मोहापूर्णे विषयाभितप्ते रावलम्बं मम देहि विष्णु गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे
सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्त्या विनाशनानि गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द सरदागमाने गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेशा गोपाल गोधननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेवा गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे क्षमागते तनुजधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेवा गोविन्द दामोदर माधवेति 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 वृंदावन विहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की अपने अपने पूज्य माता पिता की उत्तराखंड धाम की नंदा सुनंदा मैया की भारत माता की आदि शक्ति जगदम्बे माता की अटल छत्र की सांचे दरबार की उमापति महादेव की राजा रामचंद्र भगवान की श्री सुखदेव भगवान की वेद व्यास भगवान की परीक्षित जी महाराज की पावन सुखधाम की गंगे मैया की यमुने महारानी की पापहारिणी तुलसी मैया की गौ माता की संत समाज की राजा रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की विप्र समाज की जंगल में मंगल करने वाली मैया की जय जय श्री राम। अधुनेह महाभागो यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनामेया तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। परम मंगलमय भागवत भगवान को नमन करते हुए आप सभी के हृदय में आत्मस्वरूप सच्चिदानंद राधावर को नमन करते हुए अपने पूज्य माता पिता सद्गुरुदेव भगवान को नमन करते हुए समस्त विप्र मंडली को नमन करते हुए कलिमल से पावन करने वाली
हमारी यजमान महोदया के द्वारा अनेक समय से लिया हुआ जो संकल्प है मेरे गोविंद भागवत कथा के रूप में, उस संकल्प को पूर्ण करते हुए इस पावनी कथा के आज हम चतुर्थ दिवस नंदोत्सव के रूप में इस कथा को श्रवण करेंगे। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रये। अनेक जन्मों के जब सत्कर्म जीव के उदय होते हैं तब भागवत भगवान की पुराणों की कथा सुनने का अवसर मिलता है। आप सभी बड़भागी लोग हैं। इस महामारी के आपातकाल में जहां पहले हम कहते थे महाराज खूब संख्या में आना, अब कहना पड़ रहा है सोच समझ के ही आना। ये भी एक भगवान की इच्छा है, क्योंकि कुछ काम तो ऐसे इतने अधिक हो रहे थे, इतनी अति हो रही थी, तो जब अति होती है तो उसकी फिर इति होती है। चक्र इतनी जल्दी जो है संसार का घूम रहा था पहिया, तो भगवान ने थोड़ा उसमें अवरोध ब्रेक उत्पन्न कर दिया। अब ये तो उनकी इच्छा पर है, परंतु भगवान ने जो समय बनाया है आत्मचिंतन के लिए बनाया है। खूब दौड़ भाग कर ली, थोड़ा आत्मचिंतन करो, जीवन की वास्तविकता को देखो, जीवन कितना बहुमूल्य है। बड़े भाग मानस तन पावा, दुर्लभम मानुषम जन्मो, भागवत जी में लिखा है ये मानव तन दुर्लभ है, और हमने इसको जो है वास्तव में बहुत बेकार कर दिया। न आत्मचिंतन किया, न सत्संग किया, बस दिन रात खाना पीना दौड़ भागम भाग, केवल सुख आदि की प्राप्ति के लिए। जैसे कल मैत्रेय जी से विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज व्यक्ति सुखी होना चाहता है परंतु सुख तो कहीं है ही नहीं, और दुख में अंततः दुखी होते होते प्राणों को छोड़ देता है। तो महाराज इस दुख निवृत्ति का कारण क्या है, कैसे दुख दूर होगा? और यही प्रश्न राजा परीक्षित जी का भी है। इसलिए आत्म कल्याण करने के लिए सदा सेव्या इस भागवत कथा का प्रयास पूर्वक नित्य सेवन करना चाहिए। एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे से भी आधा श्लोक, एक घड़ी आधी से भी आधे। तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। थोड़ा क्षण भी सत्संग का, भागवत की कथाओं का जीवन में जो है महाराज परिवर्तन लाता है। क्योंकि हम जैसा आचरण करते हैं आने वाली पीढ़ी उन्हीं विचारधारा पर, उसी मार्ग पे चलती है। कि जो पुराण की कथाओं का मार्ग ये हमारे ऋषियों ने बनाया कि आप इस मार्ग पर चलिए, अपने जीवन को समझिए, ये जीवन अमूल्य है। और समय मिलने पर सत्संग करिए, क्योंकि सत्संग करने से, भगवान की कथा श्रवण करने से हरि चित्तम समाश्रये, हृदय में मेरे गोविंद प्रकट हो जाते हैं। और राजा परीक्षित को यही समझाने के लिए आज जो है सुखदेव भगवान गंगा तट पर आए हैं। वट वृक्ष पे उन्होंने इस कथा को सुनाना आरंभ किया, और अनेक जो है प्रश्न परीक्षित जी महाराज ने किए। सृष्टि कैसे बनी उसमें विदुर जी का संवाद, तृतीय चतुर्थ स्कंद सर्ग विसर्ग की कथा सुनाई। सृष्टि बनाने का, कैसे सृष्टि हुई, 84 लाख जीव कैसे हुए, कैसे वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, और किस प्रकार जो है कपिल भगवान ने मां देवहूति के मन के संदेह को दूर किया, और दक्ष प्रजापति शिव के पावन सती जी के प्रसंग को आपने चतुर्थ स्कंद के जो है धर्म प्रकरण में सुना। अर्थ प्रकरण के 5 अध्यायों में परम भागवत ध्रुव जी का पावन चरित्र 5.5 वर्ष में भगवत प्राप्ति कर ली, श्री हरि को प्रकट करा दिया। काम प्रकरण के 11 अध्यायों में पृथु भगवान के पावन चरित्र बेन का चरित्र सुना, और अर्थ प्रकरण के 8 अध्यायों में प्रचेताओं का वर्णन। प्राचीन वर्षी नारद जी द्वारा दिए गए रुद्र गीता की कथा
और नारायण सरोवर में जो है प्रचेताओं के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपने द्वारा किए यज्ञों में जो पशुओं की हिंसा है, उस हिंसा का प्रायश्चित स्वरूप नारायण सरोवर में तप किया। ये दिव्य कथा सुनी। पंचम स्कंद में प्रियव्रत महाराज जी का दिव्य कथानक और ऋषभदेव अवतार का वर्णन सुनाया। भरत जी का पावन चरित्र और कैसे भरत जी पहले जन्म में मृग की याचना जो है माया में मृग तृष्णा में भटके मृग बनना पड़ा, फिर ब्राह्मण बन के आए जड़ भरत के रूप में। रहुगण को ज्ञान दिया अंततः यदगत्वान निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। जो 3 जन्म पूर्व मुक्ति प्राप्त करनी थी, थोड़ी सी माया में भटके, तब तीसरे जन्म में कहीं मुक्ति मिली। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम कह आवत नाही। बड़ा कठिन है, इसलिए नित्य अभ्यास बनाइए। और फिर 16-17 अध्यायों में राजा परीक्षित को भवाटवी का वर्णन सुनाया। भूगोल, खगोल, ज्योतिष चक्र, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारा गणों की गति को सुनाया। कैसे ऋतुएं बदलती हैं, कैसे जो है अयन बदलते हैं। 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे, इनका वर्णन बताते हुए 84 लाख नरकों में 21 प्रमुख नरकों का वर्णन। और नरकों का वर्णन सुनते राजा परीक्षित जी कांपने लगे। कहा, राजा कांपने की आवश्यकता नहीं, हर पाप का प्रायश्चित है, तुझसे भी एक ब्राह्मण का अपराध हुआ है और अपराध को क्षमा करने वाले हैं मेरे गोविंद। और भगवान के पावन नाम में जो तारक शक्ति है राजन, वह तारक शक्ति जीव के समस्त पापों को दूर कर देती है। एवं विधान नरकायमालये संति शतसह सहस्र शस्ते सर्वेषु च। कहा, ऐसे करोड़ों लाखों नरक हैं जिनकी कोई संख्या नहीं, और जितने नरक उतनी उनकी यातनाएं और पीड़ा है। राजा परीक्षित कहते, महाराज आपने अब बहुत सुना दिया, अब कृपा करिए। नरकों के क्लेशों से और नरकों की कथाओं से मैं बहुत भयभीत हो गया हूं, क्योंकि मुझसे भी एक अपराध हुआ है। क्या कोई व्यक्ति अनजाने में कोई पाप करे तो क्या उसके पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है? तब राजा ने प्रश्न किया, अधुनेह महाभागो यथेव नरका नरः नानोग्रयातनामेया तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। इन नरकों से आपने इन नरकों की व्याख्या, इनकी कथा सुनाई। अब मैं सुनना चाहता हूं, कोई जीव पाप कारण के बस नरक जा रहा हो तो कौन सा ऐसा कर्म करे कि उसको नरक में जाना पड़े, उसके पापों का प्रायश्चित हो जाए। और तब 6ठे स्कंद में पोषण लक्षण युक्त भगवान के नाम में तारक शक्ति है, इस विषय पर 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा सुनाई। कहा, न भुक्त क्षीयते कर्मो कल्प कोटि शतेरपि। करोड़ों कल्प वर्ष बीतने पर भी किए हुए जो अच्छे बुरे कर्म हैं वो नष्ट नहीं होते। हाँ, यदि कोई अपराध कर दिया और ज्ञान हो गया कि हमने कर दिया और अब हम अपराध नहीं करेंगे, बस प्रभु क्षमा करना, तो उसका एक सरल उपाय है भगवान का पावन नाम। और विशेष करके कलयुग में यही कलिकाल न साधन दूजा। इस कलिकाल में कहीं घर बार दुनियादारी छोड़ के नहीं जाना है, कहीं आश्रम आदि नहीं बनाना है आपकी सामर्थ्य तो अलग बात है, नहीं तो गृहस्थाश्रम में रह के ही आप जो है भगवत प्राप्ति कर सकते हो। दशरथ जी कौन से घर बार छोड़ के गए थे? गृहस्थ में ही राम जी आ गए। वसुदेव देव जी को तो जेल में ही मेरे कन्हैया मिल गए। जंगल जाकर के भगवान मिलेंगे कोई गारंटी नहीं। आपका मन यदि घर में भी निर्मल है, उसके प्रति आपकी साधना सरल है, उसके चरणों में अनुरक्ति है, प्रेम है, गोपियों की तरह प्रेम लक्षणा भक्ति में आप उसके पावन नाम को गायन करते हैं,
तो यह जो भगवान का पावन नाम है, इसमें तारक शक्ति है, अग्नि में दाहक शक्ति। अग्नि में कोई जानबूझ के हाथ लगाए, काम है उसका जलाना। वैसे ही अमृत में अमरत्व की शक्ति। अमृत को कोई जानबूझ के पिए अनजाने में, वो अजर अमर ही करेगा। विष में मारक शक्ति है। कोई विष को जानबूझ के पिए अनजाने में, विष का कार्य मारना ही है। वैसे ही मेरे गोविंद के पावन नाम में तारक शक्ति है। चाहे कोई जानने अनजाने में जपे, भाव से जपे, कुभाव से जपे। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिसदस हूँ, नाम जपत मंगल दिसदस हूँ। मंत्र महामणि विषय व्याल, मंत्र महामणि विषय व्याल। मेटत कठिन अंक भाल के, मेटत कठिन अंक भाल के। जप ही नाम जन आरती भारी, जप ही नाम आरती भारी। मिटहि कुसंकट हो सुखारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। इस पावन मंगल तारक नाम को भगवान शंकर कैलाश पर्वत में मां पार्वती सहित जपते हैं। इतनी महत्ता है मेरे गोविंद राम के नाम की। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय आलस। ऐसे भी जपिए गोविंद राम कृष्ण राधा पावन, इनका नाम तारक शक्ति युक्त है। कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते, यहाँ की सोते सोते भी अगर जपेंगे तो भगवान के पावन नाम में तारक शक्ति है। वो जीव का उद्धार ही करेगी। कहा गुरुदेव कोई उदाहरण? कहा हाँ, हम तुम्हें एक विद्वान अजामिल ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। थोड़ा सा पाप कर दिया, नरकगामी होने लगा, और भगवान का अनायास नाम वाणी से उच्चारण हुआ। लिया तो बेटा का नाम था, परंतु भगवान के पावन नाम में जो तारक शक्ति है उसके द्वारा उसका उद्धार हो गया। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चिन् दासीपति अजामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्य कुब्ज, जिसको हम कन्नौज कहते हैं, जहाँ की इत्र बड़ी प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश प्रांत में। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। एक कथा आपने बहुत बार सुनी होगी। अजामिल किसे कहते हैं? हम आप संसार के समस्त जीव ही अजामिल हैं। अजामिल में दो शब्द हैं, अज और मिल। अज माने, मैंने पहले भी पूर्व में निवेदित किया था, अब अज शब्द की व्याख्या नयस्य जन्म जायते, जिसका जन्म नहीं होता। जन्म किसका नहीं होता? परमात्मा का। और वही परमात्मा के हम अंश हैं। वो हमारा अंशी वहीं से निकले। आत्मा को भी परमात्मा का ही रूप कहा जाता है। और यह आत्मा जब शरीर में आती है, और विशेष करके मानव तन में, और उसका उद्देश्य क्या होता है?
उसका उद्देश्य यही होता है जीवन भर वो जो भी करे, परंतु अंततः जहां से आया था उसी में मिल जावे। उस अज में मिलना हम आप सब जीवों का धर्म है, इसीलिए सब अजामिल हैं। अजामिल विद्वान ब्राह्मण था, घर में कोई वस्तु की कमी नहीं। एक दिन यात्रा पे गया, मार्ग में एक सुंदर दासी को देखा जो देह व्यापार करती थी, उस पर मन आ गया। घर में सब कुछ है, परंतु ये तृष्णा है मन की। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। उसको घर ले आया, माता पिता के अलग उलाहने, सब लोग धीरे धीरे अजामिल को बुलाना बंद कर दिए और धीरे धीरे इससे इसकी संतानें हुई। एक बार 4-6 संताएं देखा, अजामिल तो बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, कहीं इसका पतन न हो जाए, मानो भगवान की कृपा हो रही हो, इसके पढ़े हुए वेद मंत्र आदि का परिणाम हो रहा हो, इसको मिल रहा हो परिणाम। भिक्षाम दे, भिक्षा के लिए आए। अजामिल कहते हैं अब तो कुछ है ही नहीं। कहा हमें धन अन्न वस्त्र की भिक्षा नहीं, हमें आपसे नाम की भिक्षा चाहिए। हमने सुना है तुम्हारी जो पत्नी दासी है वह सगर्भा है, और जब बालक का जन्म होवे नाम नारायण रखना, भाई यही हमारी भिक्षा है। अजामिल ने अपना पिंड छोड़ाना था, कहा हमारा ठीक है। समय आने पर बालक का जन्म हुआ। मतिम चकार तनये बाले नारायण हवे। बालक का जन्म हुआ, ब्राह्मणों संतों की बात याद आई और बच्चे का नाम रख दिया नारायण। अब और बच्चे जरा बड़े हो गए, तो जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं कहना कम मानते हैं, छोटे बच्चे जल्दी कहना मान लेते हैं। अब ये बालक छोटा है, कोई भी काम करो नारायण, ये करो नारायण कर लेता था, और इसलिए उसका दुलार उससे अधिक हो गया। और धीरे धीरे भोगा, जब व्यक्ति को भोग अधिक हो जाते हैं, भोगी व्यक्ति जल्दी रोगी हो जाता है, मृत्यु जल्दी आती है। अधिक भोगी होने के कारण अजामिल रोगी हो गया। सैया पहले का है, प्राण निकलने का समय आया। यमराज ने दूतों को भेजा, जाओ पापी अजामिल को लेके आओ। यम के भयंकर दूत आए, चंडामृत आदि बड़े बड़े काल शुक्ल आदि, लंबे लंबे केस हैं, हाथ में मूसल छुरी तलवार, मृत्यु का पास हाथ में है। ये देख रहा है कि सामने यम के दूत आ रहे हैं, समझता है कोई मुझे पकड़ने आ रहा है, और भयाक्रांत इस अजामिल ने अपने पुत्र को जो है आवाज लगाई जो दूर खेल रहा था। दूरे क्रीडन का सत्यम पुत्रम नारायण वयम। बेटा नारायण नारायण नारायण, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। इतना कहते ही यम के दूतों ने मृत्यु पास पर, मृत्यु की उस रस्सी पर अजामिल के प्राणों को बांध दिया। और हमारे शास्त्र में कहा है जब शरीर से प्राण निकलते हैं वायु रूप में, वो हस्त मात्र का होता है। और बाधा, और इधर वैकुंठ में मेरे भगवान इतने उदार मना है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग। भगवान ने समझा मुझे बुलाता मेरा भक्त, और ये भी ज्ञान भगवान को नहीं रहा कि इसने तो अपराध अपने बेटे को बुला रहा है। कहा जाओ मेरे पास सदो, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, लेके आओ वैकुंठ। यस्य स्मरण मात्रेणो जन्म संसार वंदना विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। एक एक नाम यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। उस पावन नाम को जो लेते हैं उन नाम में तारक शक्ति है। यम के दूत प्राण लेके जा ही रहे थे, रोक दिया, रुको कहाँ जाते हो? कहा अजामिल पापी नरक में डालेंगे, इतने बड़े बड़े ब्राह्मण कुल में जन्म लेके न संध्या न पूजन न दान न पुण्य न हवन न भेदभाव, और दासी संग से दूषित होकर के कोई अच्छे पुण्य कार्य थोड़े किए, इसलिए नरक का गामी है। कहते नहीं नहीं,
कि जैसा भी है मरते वक्त हमारे स्वामी नारायण का नाम इसकी वाणी से निकला। यम के दूत कहते हैं भैया नारायण इसका बेटा था, अपने बेटे को पुकार रहा था। विष्णु पार्षद कहते हैं देखो भैया हमारी आपसे क्या दुश्मनी है, अरे इसके बेटे का नाम तो 2, 4, 5 वर्ष से नारायण है। नारायण नाम तो अनादि है। नरा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनव। विष्णु महापुराण में नारायण शब्द की व्याख्या लिखी है। प्रत्येक नार माने प्राणी, प्रत्येक प्राणी में जो अयन जिनका स्थान है आत्मा रूप में, उन्हीं का नाम है नारायण। इसलिए इसने नारायण का नाम लिया है। और यह नरक नहीं स्वर्ग वैकुंठ का अधिकारी है। विवाद होने लगा महाराज। इतने में यमराज आ गए, कहीं मेरे दूतों की पिटाई न हो जाए। यमराज कहते हैं देखो मेरे दूतों, इस जो है अजामिल के प्राण रस्सी से खोलो और वैकुंठ के लिए विष्णु पार्षदों को दे दो। कहते महाराज कैसा पक्षपात कर रहे हो, क्या आप विष्णु दूतों से डर रहे हो? नहीं नहीं, मैं डर नहीं रहा। देखो इसने एक पुण्य काम मृत्यु के समय किया है, भगवान का पावन नाम इसने लिया है, और पावन नाम लेने के कारण ये मुक्ति वैकुंठ का अधिकारी हो गया है। ये चर्चा ये वायु रूप में अजामिल सुन रहा था और देखा मैंने तो अपने बेटा नारायण का नाम लिया, और भगवान नारायण कितने उदार बना है। ऐसो को उदार जगमाई, इतने उदार हैं कि अपना नाम समझ के मुझ जैसे पापी को वैकुंठ का अधिकारी बना दिया। ये सारे नाम की महिमा को समझा, मृत्यु का पासा थोड़ा ढीला हुआ और महाराज वहां से सीधे निकला, पीछे नहीं देखा। गंगा द्वार मुखे आय मुक्त सर्वानुबंधन हेमं विमानमारुह्य ययो यत्र श्रियः पतिः। सीधे हरिद्वार गया और भगवान का जो है चिंतन किया, और पावन नाम से सुवर्ण के विमान में बैठकर भगवान श्रीपति लक्ष्मी के पति नारायण के वैकुंठ लोक को गया। यम के दूतों को आ गया गुस्सा, कहता है महाराज आपकी नौकरी नहीं करनी है, वर्दी लो और अपने अस्त्र शस्त्र लो। यम के दूत कहते हैं क्यों नाराज होते हो? कहते महाराज एक तरफ तो कहते हो पापियों को पकड़ के ले आओ, और पापियों को लाते हैं कहते हैं छोड़ दो, और विष्णु दूतों के सामने हमें नीचा दिखा रहे हो। क्या अच्छी बात है? हम अपने सेवक धर्म का निर्वाह कर रहे हैं और आप बेमतलब में जो है हमें नीचा दिखा रहे हैं। कहते नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मुझ सहित 12 आचार्यों ने पुराण वेदों में घोषणा की है। उन्होंने एक चीज लिखी है, और वो 12 आचार्य शंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद को प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वेया वयम। अर्थात ब्रह्मा जी, नारद, भगवान शिव, 4 कुमार, कपिल, नारायण, स्वयंभू, जनक, भीष्म और बलि और वेद व्यास, सुखदेव जी और मैं, ये जो है 12 ते बीजानीवो धर्मम भागवतम भटाहा, ये 12 भागवत के आचार्य हुए हैं, प्रधान आचार्य। और इन्होंने एक बात की घोषणा की है कि निर्णय लिया है कौन स्वर्ग का अधिकारी है और कौन नरक का अधिकारी है। आप भी चिंतन करिएगा। क्या कहा? एक सूत्र बनाया, फॉर्मूला। युवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस्तन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चिरये कदापि तानामयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्याम् तस्मात् संकीर्तनम विष्णोर्जगन मंगल मंहसाम। जिसकी जिह्वा में कभी भगवान का नाम ना आवे, इसलिए हम जब संकीर्तन कहते हैं, आपसे भी कहते हैं बोलो
जो भी टूटा फूटा शब्द आए, क्योंकि भगवान के नाम में तारक शक्ति है। दुनिया की चर्चा में तो महाराज हम क्या नहीं बोलते, और काम तो इतने लंबे दूसरे की निंदा सुनते समय, परंतु क्या है जो भगवान के पावन नाम को नहीं जपता, न चित्त स्मरण करता है, न भगवान के चरणारविंदों का चिंतन करता है, अपने माता पिता गुरु इष्ट अपने गोविंद ठाकुर नारायण के आगे जिसका सिर न झुके, ऐसे पापियों को बिना सोते समझो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, ताना नयद्धम सतो, ऐसे पापियों को लाओ। ये 84 लाख कल आपने नरकों का वर्णन सुना, कितने भयंकर नरक है महाराज, उन नरकों में डाल दो। हाँ, जिसके वाणी से एक बार भी भगवान का पावन नाम निकल जावे, वह फिर नरक का अधिकारी नहीं, वह स्वर्गादि लोकों का अधिकारी हो जाता है। कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम की महिमा को यदि भगवान भी वर्णन करें अपनी वाणी से, वो भी नहीं कर सकते। नाम कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। भगवान श्री हरि भी यदि बताएंगे कि मेरे नाम में कितनी महत्ता है, राम से अधिक राम का नाम, वो भी अपनी नाम की महिमा को नहीं बता सकेंगे, क्योंकि उनके नाम में इतना वैशिष्ट्य है कि अजामिल जिसने जीवन भर पाप किए और मृत्यु के समय अचानक नारायण नाम लिया, और यह जो अजामिल है यह वैकुंठ आदि लोगों का अधिकार बन गया, जो है अधिकारी बन गया। तो बता राजा परीक्षित, अब तुझे डरना है? अरे तुझसे एक अपराध हुआ, तुझको तो मैं सारी भागवत सुना रहा हूँ, जो कथा आज मैं ये तुझे सुना रहा हूँ ना अजामिल की। इतिहास इमं गुह्यं भगवान कुंभ संभव कथयामास मलयो आसीनो हरिमर्कयन्। ये कथा मुझे पूज्य अगस्त्य महात्मा ने जो है मलय पर्वत में सुनाई थी। ऐसी महिमा है, और कलयुग में तो नाम से अधिक कुछ भी नहीं। अब नाम की महिमा है तो नाम का संकीर्तन तो होना ही चाहिए। आइए सब मिलके इसी नाम की महिमा के द्वारा पे प्रसंग को आगे बढ़ाएं। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, रटो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, रटो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, रटो रे मन गोपाला, भजो रे मन गोविंदा, रटो रे मन गोपाला। श्याम श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही, गाइए भाव से।
नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही नागर, और तू ही हो, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं मेरे कान्हा बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं मेरे कान्हा बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, जो तारों बिच चलो भजो रे मन गोविंदा, जो तारों बिच चलो भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है मेरी श्यामा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है मेरी श्यामा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, और यौन नदियन बीच गंगो भजो रे मन गोविंदा, यौन नदियन बीच गंगा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्री राधे। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, 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 वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, नाचे यशोदा नंदा भजो रे मन गोविंदा, नाचे यशोदा नंदा भजो रे मन गोविंदा,
ध्रुव प्रहलाद सुदामा तारे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा तारे, सुदामा तारे, हाँ सुदामा तारे, सुदामा तारे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा तारे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा तारे। और नरसिंह हो, नरसिंह रूप धरना, भजो रे मन गोविंदा, नरसिंह रूप धरना, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। ही राधे हरे बोल। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। नाम की महिमा कैसी तारक शक्ति है नाम में। काटत काटत काल को फंदा, भजो रे मन गोविंदा, काटत काल को फंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राम। नाम में तारक शक्ति है, इसका उदाहरण अजामिल के चरित्र के द्वारा दिया। और फिर दक्ष के द्वारा दिए हुए नारद जी को श्राप की कथा सुनाई। जब दक्ष प्रजापति ने, कल आपने सुना, प्रसूति नाम की स्वयं भोग मनु की जो सबसे छोटी बिटिया प्रसूति दक्ष को दी। सृष्टि निर्माण के लिए नारद जो है ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया, तो 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया दक्ष जी ने। और नारद जी आए, पढ़े लिखे गृहस्थ में प्रवेश करने वाले थे। 10,000 पुत्रों को ऐसा ज्ञान दिया, ऐसे कूट प्रश्नों में उलझाया, 10,000 यश्व कहलाए और घर बार छोड़ के भजन करने चले गए। नारद जी आए, कहा मेरे भतीजों कुछ पढ़ा लिखा भी है या ऐसे ही पेट भरने की शिक्षा जो आज के जमाने में चल रही है। हर किसी को यही है मेरा बेटा पढ़ लिख करके विदेश चला जाए। अब तो विदेश जाने के 6 महीने से लाले भी पड़े हैं। अब नहीं सोचने लोग, बेटा विदेश जाएगा, वहीं ब्याह कर लेगा, गृहस्थ बसा लेगा, तो बुढ़ौती में सेवा करने कौन आएगा। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत हो। अपने बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ करो, बहुत बड़ा आदमी बनाओ, परंतु उसको सेवा, उसको धर्म, उसको नीति, ये पुराणों की बात भी सुनाओ।
जिसके घर में भगवान का भजन करने वाला माता पिता गुरु संत महात्मा गाय गंगा की सेवा करने वाली संतान है, उस माँ बाप से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हमारा। 2 रोटी शांति की मिले लाखों के क्या काम हमारा। इसलिए अच्छी शिक्षा दी, बच्चों को आप पढ़ाइए लिखाइए, कॉन्वेंट में शिक्षा दीक्षा दीजिए, कोई बात नहीं, आधुनिक शिक्षा दीजिए, परंतु ये धर्म नीति पुराण हमारा सनातन धर्म क्या कहता है। नारद जी यही बताने तो आए थे। 10,000 जो है भतीजा बैठ गए, चाचा जी आ गए, चाचा को देख के बच्चे वैसे प्रसन्न होते हैं। क्या पढ़ा? हमने सब कुछ पढ़ा, ये वेद पढ़ा, ये सारे जो है विद्याएं पढ़ी। अच्छा पढ़ा है तो बताओ। बड़े कूट प्रश्न किए, बताओ महाराज। नदीम उभयतो वाहम पंच पंचाद्भुतम गृहम बहुरूपां श्रियं चापि पुंसां पुमांसं पुष्चलीपतिं। यदि पढ़ा लिखा है बताओ, 2 ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है? पुष्चली के पति कौन है? ऐसा बिल जहां जाने के बाद लौटने की आवश्यकता नहीं होती। विचित्र वार्ता बोलने वाला जो हंस है उसका नाम क्या है? 25 भवनों जो कमरों का कक्षों का भवन का नाम क्या है? बड़े कूट प्रश्न किए। अब वो सब कापी किताब पलटने लगे, वो ऐसे थोड़ी मिलते, वो तो स्वाध्याय चिंतन गुरु कृपा से ही प्राप्त होते महाराज। कहा हमें प्रश्न का उत्तर तो आता नहीं, चाचा जी आप बताइए। कहा ऐसे थोड़ी बताएंगे, पहले हमारे चेला बनिए। 10,000 हरियशों को, दक्ष पुत्रों को चेला बनाया। कहा अब मैं जो कहूंगा वही करना पड़ेगा। हाँ चाचा जी। कहा 2 ओर बहने वाली नदी का नाम है माया। ये सृजन भी करती है और संहार भी करती है। पुष्चली के पति हैं श्री हरि नारायण। दुनिया माया के पीछे भागती है और माया मेरे गोविंद के पीछे उनका अनुगमन करती है। 25 कक्षों का भवन है। ये देह कल आपको सुनाया ना कि 25 तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन जटी मुंडी शिखी वापी रमते नात्र संशय। देवहूति माँ को कपिल भगवान ने जो 9 अध्यायों में कपिल गीता का ज्ञान दिया, यही 25 तत्व मैंने जो आपको बताए थे। 25 तत्व इस शरीर में है, इनको जो जान ले फिर उसको संसार को जानने की आवश्यकता नहीं, सारा ज्ञान उसके इस ब्रह्मांड में समा जाता है। विचित्र वार्ता बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र। शास्त्र कहता कुछ और है और ज्ञानी उसका अर्थ अपने ढंग से लगाते हैं और संसार के लोग अपने ढंग से लगाते हैं महाराज। ऐसा बिल है जिसमें जाके लौटना नहीं पड़ता, वह बिल है मोक्ष का। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। मोक्ष का बिल ऐसा है जहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु का चक्र ही समाप्त हो जाता है। काल काम का दंड, योनि यंत्रणा का त्रास, नरकादि गर्भादि क्लेश से व्यक्ति की निवृत्ति हो जाती है। इतना ज्ञान दिया और कहा ये माला लो और 12 मंत्र जपो, बस प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे। दक्ष ने 1000 पुत्रों को पुनः उत्पन्न किया सृष्टि निर्माण के लिए। नारद जी अब की बार भी ऐसे कूट प्रश्नों में बच्चों को उलझाने लगे और दक्ष को आया क्रोध। अहो असाधो साधूनाम साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्य कार्य भकरत काणाम भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः। अर्भकाणाम, छोटे बच्चों को जो है अपना तो भिख मंगा है, इन बच्चों को भीख मांगने की शिक्षा दे रहा है। ऐसा काम करता है, इसलिए मैं तुझे आज श्राप देता हूं। जैसे मेरे गृहस्थ को अस्थिर कर रहा है ना, तू भी एक जगह स्थिर न रहे। तस्मा लोकेश ते मूढ़ न भ्रमेद भ्रमतः पदम। आज से तू गाय दुहने के समय से अधिक एक स्थान पर नहीं रहोगे। इसलिए नारद जी कहीं टिकते ही नहीं है। ये उनके बड़े भैया दक्ष जी का ही श्राप है। और नारद जी ने कहा भैया ने बहुत बढ़िया किया, साधु को एक जगह रुकना भी नहीं चाहिए। रमता जोगी बहता पानी, ये अच्छा होता है। और आज नारद जी मौन होकर निकल गए और दक्ष अपने छोटे भाई नारद जी की सहनशीलता पर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दक्ष की 60 कन्याओं का वर्णन है। 27 कन्याओं को जो है
दक्ष ने चंद्रमा को दिया, अत्रि अनुसुईया के पुत्र 10 धर्म महाराज को, 13 कश्यप महाराज को दी, 2 कृशाश्व अंगिरा, 4 तारक्ष गरुड़ और 1 शिव को, जो आपने कल कथा सुनी। और यही दक्ष के जो कन्याएं हैं 13 जो कश्यप महाराज जी को दी, उनमें प्रमुख हैं दिति और अदिति। कल आपने सुना कि दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष का वर्णन, हिरण्याक्ष का पद आपने 3 स्कंद में सुना, 7वें स्कंद में हिरण्याकश्यप की कथा आएगी। और अदिति से इंद्रादि बड़े बड़े देवता हुए, और दिति के जो हैं राक्षस पुत्र भी हुए और एक बिटिया भी हुई कश्यप महाराज जी से, उसका नाम था रचना। रचना बड़ी विदुषी थी, इसलिए स्वर्ग इंद्रादि लोक में जो पार्षद थे, सभासद से त्वष्टा ब्राह्मण कश्यप महाराज जी ने अपनी बिटिया रचना का विवाह त्वष्टा से कर दिया। और समय आने पर त्वष्टा से रचना के संयोग के द्वारा सन्निवेश और विश्वरूप नाम के पुत्र हुए। यह एक पुत्र तो ऐसा विलक्षण था जिसका नाम त्रिशिरा भी कहा जाता है। 3 मुख थे, एक मुख से ये 10 दिशाओं को देखता था, एक मुख से 4 वेद पढ़ता था, ब्राह्मण का बेटा था। और एक अपराध इसने किया, ब्राह्मण होकर यह एक मुख से मदिरा पान करता था, और वही इसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। और इतना विलक्षण था, इसने जो है नारायण कवच की विद्या को दीक्षा लेकर के उसको सिद्ध कर लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6 स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच का जो है ज्ञान दिया गया है, नारायण कवच की दीक्षा दी गई है। और जो इस नारायण कवच को सिद्ध कर लेते, उनके जो अस्थियां हैं वो वज्र के समान हो जाते हैं। जले सुमाम रक्षतु मत्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासा, स्थले सुमाया वटुमामनेभ्या त्रिविक्रमः स्खेवतु विश्वरूप इत्यादि श्लोकों में नारायण कवच की दीक्षा दी, और इसने नारायण कवच सिद्ध कर लिया। और इसके पास नारायण कवच सिद्ध हो गया, और एक बार जो है स्वर्ग आदि लोक में सुंदर अप्सराओं का नृत्य हो रहा है। उसी समय गुरु बृहस्पति जी आए। चेला इंद्र ने देखा गुरुजी आए हैं, यहाँ इतना सुंदर नृत्य चला है, गुरुजी की सेवा के चक्कर में रहूंगा, नृत्य का आनंद नहीं आएगा। कभी कभी बड़े पद पर बैठा व्यक्ति भी प्रमाद कर देता है। अब कोई इंद्र बन गया, इसका मतलब वो सब कुछ नहीं है, पद का मद होता है। जैसे कल दक्ष की कथा में आपको सुनाया, देखेगा अनदेखा कर दिया। गुरु जी ने कहा, अरे चेला, हमें तुम्हारी क्या जरूरत, तुम जैसे तो हजारों चेला हैं, तुम्हें हमारी जरूरत नहीं तो हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं। और गुरु जी कुछ समय के लिए गुरु बृहस्पति महाराज अंतर्धान हो गए, और अब आवश्यकता पड़ गई कुछ कार्य की। अब किसको बुलाया जाए, गुरु जी तो मिले ही नहीं। बिना पुरोहित के स्वर्ग के देवता लोग आकुल व्याकुल, और तब त्वष्टा महात्मा के इसी पुत्र विश्वरूप त्रिशरा को स्वर्ग का जो है पुरोहित बनाया। त्वष्टा कहते हैं ये पौरोहित्य कर्म अच्छा नहीं है, और ये देवता बड़े जो है महाराज स्वार्थी हैं। अभी बृहस्पति जी नहीं इसलिए बना रहे, और का भी कर सकते हैं। ये निकेल प्रकार से जो है इस त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप त्रिशिरा को पुरोहित बना दिया। अब जो भी कर्म होते यज्ञादि के स्वर्गलोक में, तो जोर जोर से देवताओं के नाम की आहुति विश्वरूप लेते, स्वाहा करते, और मौन हो करके, क्योंकि राक्षस इनके मामा हैं, तो मौन होके अपने नैनिहाल के जो मामा लोग राक्षस हैं उनको भी आहुति देते। इंद्र को जब रहस्य पता चला, खाता हमारी है, दक्षिणा हमारी लेता है, और पुष्ट करता है अपने हमारे शत्रु राक्षसों को, मामा लोगों को, और वज्र से त्रिशिरा के मस्तक को काट दिया। त्वष्टा को जब पता चला, ब्राह्मण त्वष्टा महाराज जी को क्रोध आया। देवी भागवत में 6 स्कंद में ये कथा बड़ी विस्तार से है, यहाँ 4-5 अध्यायों में कथा है। 8 रात्रि जो है हवन किया, और उस हवन कुंड से पर्वताकार एक विशाल जो है राक्षस जैसा पुत्र हुआ, नाम पड़ा वृत्तासुर। और इस वृत्तासुर को
100 वर्ष गंधमादन पर्वत में तप करने में लगा और इसने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु किसी संत के अस्थि वज्र से ही हो, बाकी मुझे कोई न मारे। और पिता के निर्देश पर इसने अपने भाई का बदला लेने के लिए इंद्र पर आक्रमण किया। भयंकर देवासुर संग्राम में इसने देवताओं को पराजित कर दिया, यहाँ तक कि जब इंद्र सामने आया, इंद्र को ही अपने मुंह में निगल दिया। तब देवता आकुल व्याकुल हुए। इंद्र उस वृत्तासुर के पेट से अपने गुरुजी बृहस्पति जी को पुकारने लगा, गुरुजी आइए, गुरुजी रक्षा करिए। गुरुजी ने कहा, अरे चेला, मौज में हमारी देखे की अनदेखी करते हो। और जब संकट आया, गुरुजी चलो, गुरुजी तो अपने चेला पे सदा कृपा करते हैं। हम भी यहाँ बैठे हैं ना, तो मेरे गुरुदेव भगवान वो वहीं से कृपा किए हुए हैं। और जिनको अपने गुरु पर निष्ठा होती है ना महाराज, वो जहां भी रहते हैं तो सदा उन पर कृपा करते हैं। ये सारा जो कार्य हो रहा है ना, ये सब गुरु कृपा से ही हो रहा है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान नवदा भक्ति में तीसरी सेवा जो भक्ति है वो है गुरु की सेवा। और गुरु सेवा ऐसे नहीं कि मैंने ये किया, नहीं, अमानी होकर के, कोई मान न हो। हम तो आज भी उसी भाव से अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं। जब हम पढ़ने के लिए आज से 30-35 वर्ष पहले आए थे, तो हम पर हमारे गुरु जी की बड़ी कृपा है। अगर वो कृपा नहीं करते तो क्या मैं आपको ये सब सुना पाता? ये जो हो भी रहा है, ये सब इनके गुरु लोगों की कृपा से। और गुरु तो हर संकट में चेला का करते हैं। मैं अपनी कहूं, कभी कभी स्वाध्याय करते करते कुछ मन में संदेह होता है तो ध्यान करते हैं गुरु जी का, और ऐसी कृपा बनती है वाणी से वो सारा संदेह ही दूर हो जाता है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरु की सेवा अमानी होकर के, मान रहित होकर करिए। और गुरु जी ने जो मंत्र दिया है ना महाराज, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाश। गुरु ने जो मंत्र दिया है, मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। दुनिया में मंत्र और यंत्र दो ही चीज है। ये कलयुग यंत्र का युग है। नीचे विश्वनाथ जी है ना, वहां से पानी आपको यहां चढ़ाना क्या चाहिए? यंत्र चाहिए। एक ऐसा टुल्लू मशीन बड़ी वाली पंप लगाइए, कनेक्शन दीजिए, कनेक्टिविटी करिए और पानी देख के यहां चढ़ जाएगा। नहीं तो पानी का स्वभाव क्या है? नीचे की ओर बहना, और यंत्र के द्वारा नीचे वाला पानी ऊपर। और वैसे ही मन का स्वभाव है विषयों में जाना, जहां सुख मिले मन वहीं जाता है। और जब गुरुदेव भगवान कृपा करते हैं और मंत्र देते हैं, और उस मंत्र को चेला जब भाव से जपता है। हम जब स्वाध्याय करने के लिए आए थे 30-32 वर्ष पूर्व पहले, तो हमारे गुरुदेव भगवान ने एक ही बात कही थी, ब्राह्मण के लिए गायत्री सबसे ब्रह्मास्त्र है। खूब गायत्री जपो और स्वाध्याय करो, कृपा होगी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। गुरु महाराज जी ने जो भी मंत्र दिया है वह उसको निष्ठा पूर्वक जपिए, दृढ़ विश्वास से, इसी से मेरा कल्याण होगा। गुरु कृपा करते हैं। गुरु जी ने कहा चेला अपनाई है और प्रकट हो गए। अब वो पेट में गया है और कहीं उस वृत्तासुर के जाटरा आदमी में जल के नष्ट न हो जाए महाराज, इतना टेम्परेचर है पेट में। तो गुरु जी महाराज जी ने ब्रह्मण मंत्र को जपा। ये जबाई आलस्य में जो हा आप करते हैं, बृहस्पति महाराज जी ने ब्रह्मण मंत्र को उस वृत्तासुर के मुखमंडल की ओर मंत्र जल में अभिमंत्रित करके जल फेंका और वृत्तासुर को आई जबाई। और उसी समय गुरु जी कहते चेला निकलो, और बृहस्पति आए, पीछे भी वृत्तासुर आए और पीछे भी नहीं देखा हमारा। और वृत्तासुर राजा है, देवताओं को राज्य मिले। देखो वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का गंधर्व था, हजारों इसकी पत्नियां थी, परंतु इसके भाग्य में संतान नहीं थी।
एक दिन अंगिरा महाराज से बहुत जो है इसने सर पटक पटक के जो है निवेदन किया कि मुझे संतान चाहिए। और तब अंगिरा ने कहा, देख तुझे तेरे भाग्य में तो अनेक जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, अब संतान तुझे चाहिए, देख ले संतान का तमाशा। कृतज्ञुति रानी से एक बेटा हुआ, शेष रानियों को चिढ़ हो गई और 6 माह के उस छोटे से दूध मुहे बालक को जहर मिला के दूध दिया, बालक को मार दिया। और आज चित्रकेतु सर पटक के फिर रोता है। और तब नारद ऋषि, अंगिरा महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी आए, बहुत समझाया, कहता नहीं नहीं मेरे पुत्र को मुझे लौटा दो, अभी पुत्र का शव जमीन पे गिरा है। नारद जी ने कृपा करी और उस मरे हुए पुत्र में आत्मा प्रवेश कराई और छाया रूप में पुत्र को प्रकट कराया और कहा, बेटा आओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पुकार रहे हैं। और तब यह जीव कहता है, नारद जी आप तो ज्ञानी हो और ये मेरा जो पिता बना है इसको क्या पता, मैं कितनी बार इसका पिता, भाई, नौकर, चाकर आदि बन गया हूँ, कितनी बार ये मेरा बन गया है। तस्मिन् जगन्मयी मह्यं पितरो मातरो भवन कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतृन्द्रियोनिषु। कौन किसका माता, कौन पिता, बड़ा ज्ञान की बातें कही। 4 प्रकार के पुत्रों, ऋणानुबंधी, उदासीन, सेवक। तब इसको ज्ञान हुआ, ओ मैं जिसके लिए सर पड़ कर रहा हूं मुझे ज्ञान देता है। उसी समय वैराग्य आ गया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। संकर्षण पावन मंत्र को इसने 7 रात में सिद्ध कर लिया। एक विमान मिला, विमान में भ्रमण करने लगा, कैलाश पर्वत पर पहुंचा। भगवान शंकर बाईं और मां पार्वती को लेकर के संत महात्मा ज्ञानियों को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। इसकी बुद्धि बिगड़ी, नीचे उतरा नहीं, विमान से कहने लगा, अरे महात्माओं, न तो भोले बाबा को लाज है ना आपको, माया का ज्ञान दे रहे हैं, माया को गोद में रख करके। सब लोग तो नीचे सर जो है अपना सर कर लिए, मां पार्वती से ना नहीं रहा गया। कहा, अरे दुष्ट, तू जो है भोले बाबा को साधारण व्यक्ति, माया में डूबा व्यक्ति समझता है, इसलिए अतः पापी असिम योनिम आसुरिम याहि दुर्मते यथे अभूयो महतां न कर्ता पुत्र किल्बिषम्। जा, तेरे मन में भगवान शंकर को देख करके आसुरी वृत्ति आई, इसलिए तू जो है राक्षस बन जा। विमान से उतरा, चरण पकड़ ली, बाबा क्षमा करो, मैया क्षमा करो। भोलेनाथ को दया आ गई, पार्वती से कहा, अपना ही तुमसे बेटा है और बेटा कभी अपराध कर ही देता है। कर नहीं केस करे जो घाता, तब हुनहे तु उतारे माता। हरि जननी में बालक तेरा, काहे न अवगुण बख्शहूं मेरा। सुत अपराध करे जिन केते, जननी के मन रहे न तेते। बेटा तो कभी लात भी मारे, कभी बातों से भी मारे, कभी केस खींचे, पर मां कहती है, बेटा जो है तेरे पे कभी दुख न आए, तेरी बलैया मुझे लग जाए। सुधा त्रिसार्ता जननी स्मरंती। भूख प्यास लगे, आगे पीछे माँ बाबू याद आए ना आए, और जब भूख प्यास लगे, ठोकर लगे, उस समय माँ बाबूजी याद आते हैं। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि को माता न भवती। माँ को दया आ गई। भोले बाबा कहते अपना ही है, क्योंकि माँ मानी ममता, दया, संतान के लिए सब कुछ जो अर्पण कर दे वो है माँ। अब वही संतान जब बड़े होके कष्ट देगी, वृद्धावस्था में सेवा नहीं करेगी, तो क्या वो ऐसी संतान आगे जीवन में सुखी रह पाएगी महाराज? फिर वो हमारी पहाड़ी भाषा में महाराज फिर जाएंगे जगलियों के बाद, तो अगर 7 पीढ़ियों बूढ़ी है रे, अगर पूछ लिए, लाखों खर्च करते हैं फिर भी शांति नहीं, और हजारों में सेवा हो जाती है, अब लाखों खर्च करते हैं। इसलिए ये बच्चों को जो है ना महाराज, कि हमारे सनातन धर्म की, वेद की, पुराणों की थोड़ी शिक्षा दीक्षा, ऐसी कथा सुनाया करो, तो कम से कम वृद्धावस्था में आपका तिरस्कार न करें।
देखिए, माँ बाबू जी से बढ़ के संसार में कोई देवता नहीं है। पितरस्य प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्व देवता। माँ बाबू जी खुश हो गए ना महाराज, तो फिर आपका बिगाड़ करने वाला कोई देवता ही नहीं। कोई देवता आपके सामने अवरोध पैदा ही नहीं कर सकता। इसलिए कभी उनके मन को दुखी मत करो। और माता पिता क्या चाहते हैं महाराज? मैं जब कहीं जाता हूं ना, माता जी तो है नहीं, पिताजी बूढ़े हैं, तो जब वो साथ में नहीं रहते तो उनको फोन कर दिया, मैं अब वहां जा रहा हूं इतने दिन के लिए, अब मैं ऐसा हूं, आके बता दिया, सामने आके उनको सारी बातें बता दी, तो उनके मन में लगता है कि हाँ, हमें कोई पूछने वाला है। माता पिता को क्या चाहिए? तो सारी दुनिया घूमे हमारा, वो उनको ये चाहिए, मेरा बेटा मेरी बहू बस जो काम करें थोड़ा पूछ के कर दें, बात मान दें, कहीं आए जाएं बता दें, समय समय पे थोड़ी थोड़ी सेवा करने वाला, वो साक्षात देवता है। और लोग वो देवताओं को छोड़ के तीर्थ में जाते हैं। वो तीर्थाटन नहीं, वो तो एक टूरिस्ट है, घूमना है खाली व्यर्थ का। मां को दया आ गई और मां ने कहा कोई बात नहीं, राक्षस बनोगे पर अगले जन्म में हमारे इष्ट भगवान नारायण का स्मरण करते ही मुक्त हो जाओगे। इसीलिए ये चित्रकेतु वृत्तासुर बना, स्वर्ग का राजा बन गया, पर कहीं कोई अनीति नहीं, कोई अधर्म नहीं, किसी को पीड़ा नहीं। अब इंद्र जो है दिन रात ये सोचता है मेरा राज्य कैसे मिले। गुरु जी से पूछा, देवताओं को इकट्ठा किया, दधीच महात्मा को प्रसन्न किया, उनकी अस्थि का वज्र बनाया, देवताओं ने सप्त ऋषियों के द्वारा संधि कराई, आधे राज्य पर इंद्र और आधे राज्य पर वृत्तासुर का अधिकार। कोई भी विधेयक पारित हो, दोनों की मोहर लगती है, हस्ताक्षर होते। वृत्तासुर तो शांति से चिंतन कर रहा है, पूर्व जन्म को याद कर रहा है, ये भी जन्म न बिगड़े। और इंद्र सोच रहा है कब मौका मिले, कब इसको वज्र से मारूं। और एक दिन घूमते घूमते सायंकाल में इंद्र जो है ऐरावत बैठा करके समुद्र के किनारे वृत्तासुर को ले गया और कहा, वृत्तासुर हम तुम्हें घुमाने थोड़ी लाए हैं, आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। वृत्तासुर पूर्व जन्म का योगी था महाराज, और इसने जो है याद किया और समझ गया मेरी मृत्यु निश्चित है, और ये मृत्यु लोग है, यहाँ जो आएगा सो जाएगा। कहता है ठीक है भाई, मुझे चाहिए क्या? मुझे जो चाहिए वो तो प्रभु ने सब दे दिया, ये मेरे पूर्व जन्म का थोड़ा सा विपाक है जिसके कारण मैं राक्षस बना हूं। इंद्र तू मुझे मारे, जो करे कोई बात नहीं, पर मैं एक क्षण अपने प्रभु का चिंतन करना चाहता हूं, क्योंकि अंते या मति सा गति, जैसी मति अंत समय में होगी अगले जन्म की वैसी गति होगी। और 4 श्लोकों में मेरे गोविंद के चरणार बिंदों का चिंतन किया और स्तुति करी, मांगा कुछ नहीं। और ये 4 श्लोक तो मानो प्राण स्वरूप है भगवान के, और मुझे बहुत प्रिय है। और ऐसा ही भाव मन में रोज भगवान से 4 श्लोकों की प्रार्थना करिए। अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वां विरहैयकांक्षे अजात पक्षाइव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियेवा विशुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदीक्षते त्वां ममोतमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतस्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं ये नहीं मानता कि मैं आपका चरणों की सेवा करने वाला भक्त हूँ। यदि आप कृपा करें, दासानुदासो, जो आपकी सेवा में लगे दिन रात भक्त हैं, वह उनकी चरणों की सेवा का भी अवसर यदि मिल जाए, मन आपका चिंतन करे, वाणी आपका भजन गाए, कान आपकी कथाओं को सुने,
मुझे नाक स्वर्ग का भी राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य मिलने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि शांति मिले। अगर शांति होती तो इंद्र इतना अशांति क्यों रहता हमारा? इसका मतलब है स्वर्ग का भी भोग मिलने पर मनुष्य परम संतोष को प्राप्त नहीं कर सकता। न परम पद चाहिए, न समस्त रसों का अधिकार चाहिए, न सार्वभौम राजा होना चाहता हूँ, न योगी होना चाहता हूँ, न जन्म लेना चाहता हूँ। बस आप जैसे भी चाहे विधि राखे राम, जैसे आप रखें मैं वैसे रहने को तैयार हूँ। पर मेरा एक निवेदन है, बिरही एकांक्षे, मैं जहां भी रहूं, जिस जन्म में आप मुझे पैदा करें, जिस रूप में, मैं हर जन्म में आपके विरह में दिन रात रोता रहूं। कैसे रोता रहूं? अजात पक्षा, जैसे घोंसले में चिड़िया के पक्षी, चिड़िया पक्षी के जो है, चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी अजात उड़ नहीं सकते और ची ची करके केवल अपने माँ बाबू जी को पुकारते हैं। उनके लिए दुनिया से कोई मतलब नहीं, माँ बाप के लिए ची ची करते रहते हैं कि माँ बाप आएंगे और दाना खिलाएंगे। और स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधारता, स्तन्यम दूध मुहा बछड़ा, गाय ब्याही है, गाय गई है जंगल चरने, और छोटा सा बच्चा जो है ना वो माँ माँ करता है, घास तो खा नहीं सकता। मेरी माँ आएगी और मुझे दूध पिलाएगी। दिन भर माँ के ही विरह में रोता है। प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषण्णा, परदेश में गए हुए अपने प्रियतम को याद करने वाली जो उसकी पत्नी है, घर का सारा कार्य करती है, पर मन कहाँ है? प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषण्णा, उसका मन अपनी प्रियतम में है। घर का सारा कार्य कर रही है पर मन का प्रेम प्रियतम के प्रति। ऐसा ही विरह एकांक्षे, मेरे जो मेरा मन है बस आपके ही विरह में दिन रात जो है आपके ही विरह में रोए। जोरी पानी बर मांगहूं एहूं, जोरी पानी बर मांगहूं एहूं, सिय राम पद सहज स्नेहूं, सिय राम पद सहज स्नेहूं। रे तुम प्रभु गुरु की तुमाता, रे तुम प्रभु गुरु की तुमाता, जाऊं कहाँ ताजी तब पद जाता, जाऊं कहाँ ताजी पद जाता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ ये सब कुछ आपका है, संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सूत नारी, मैं सेवक समेत सूत नारी, मैं सेवक समेत सूत नारी, मैं सेवक समेत सूत नारी। जोरी पानी बर मांगहूं एहूं, जोरी पानी बर मांगहूं एहूं। कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस आपकी शरण में हूँ। आप भवसागर से पार करो, स्वर्ग दो नरक दो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो।
सेवा दीजे, चरण कमल की सेवा दीजे, चरण कमल की सेवा दीजे, चरण कमल की सेवा दीजे। चेरो करीरा जो हरि जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। श्री राधे। धन धन मात पिता सुत बंधु, धन धन मात पिता सुत बंधु, पिता सुत बंधु, सुत बंधु। धन धन मात पिता सुत बंधु, धन धन मात पिता सुत बंधु। धन जननी जिन गोद खिलायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। धन वे चरण चलत तीरथ को, धन वे चरण चलत तीरथ को, चलत तीरथ को, चलत तीरथ को। धन वे चरण चलत तीरथ को, धन वे चरण चलत तीरथ को। धन गुरु जी ने हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। नर विमुख भय गोविंद सो, नर विमुख भय गोविंद सो। जे नर विमुख भय गोविंद सो, जे नर विमुख भय गोविंद सो। जन्म अनेक महादुख पायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद। नाम की इतनी महिमा है, अंते या मति सा गति, जैसी भक्ति अंत समय की होगी। राक्षसी मति करोगे राक्षस बनोगे, देवताओं की मति करोगे देवलोक मिलेगा, और भोगियों की मति करोगे संसार के भोग और पशुओं का जीवन मिलेगा। श्री भट्ट के प्रभु
दियो अभय पद श्री भट्ट दियो अभय पद। यम डर प्यो जब दास कहायो भगन गोपाल शरण तेरी आयो 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 भगन गोपाल। बोले भगन गोपाल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। जोरी पानी बर मांगहु एहूं राम सिय राम पद सहज सले हूं। मेरा जो है प्रभु आपके अलावा और कौन है, तुम बिन और न दूजा आस करो किसकी। आप जैसे चाहे जाए विधि राखे राम ताहे विधि। इंद्र ने वज्र निकाला, वज्र में ही मेरे नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट भये और वज्र उस वृत्तासुर को लगता उससे पूर्व उसके दिव्य प्राण मेरे गोविंद में समाहित हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित से सुखदेव कहते ये पूर्व जन्मों के सत्कर्म का फल है। थोड़ा सा अपराध किया मां पार्वती शिव की ओर तो राक्षस बनना पड़ा, और पूर्व जन्म की विद्या संकर्षण विद्या याद आई तो यही चित्रकेतु वृत्तासुर वन के अंतिम क्षणों में भगवान के समर्पण भक्ति के द्वारा अंततः मुक्त हो गया। एक अध्याय में मां दीति के द्वारा किए हुए पुंसवन व्रत की कथा और जो है विस्तार पूर्वक दीति के गर्भ से उन 50 प्रकार के मरुद गणों की कथा आई है। षष्ठ स्कंद को विश्राम दे करके ऊटी लक्षण युक्त सप्तम स्कंद में परम भागवत प्रहलाद जी महाराज की कथा सुनाई, नृसिंह नारायण अवतार की। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय। और राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया महाराज, समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यं अवधि विषमो यथा। भगवान तो समदर्शी हैं, तो उन्होंने इंद्रादि देवताओं का पक्ष लिया और राक्षसों को क्यों मारा। और राक्षस और देवता दोनों एक ही पिता की संतान है, कश्यप के ही संतान है। दैत्य दीति मां से और देवता अदिति मां से। तो महाराज ऐसा जो है समदर्शी विषम भाव क्यों करता है, देवताओं का पक्ष लेता है और वह परमात्मा राक्षसों को मारता है। यहां पर जो है भृंगी कीट न्याय के द्वारा इस सिद्धांत को पुष्ट किया गया है। भृंगी कीड़ा होता है, वो जो है कीड़े की इल्ली में गुन 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 करता है। वो इल्ली अपने मूल प्रकृति को छोड़ करके भृंगी की तरह गुनगुनाने लगती है। इसको कहा जाता है भृंगी कीट न्याय। अर्थात आप भाव से, कुभाव से, मन से, बेमन से, भगवान कहते हैं कैसे ही, बस मेरे से आपने संबंध बनाए रखना है हमारा। चाहे द्वेष से बनाओ या प्रेम से बनाओ। देवताओं ने प्रेम से बनाया, गोपियों ने प्रेम से बनाया, और राक्षसों ने कहा हमारा करना, ये भजन करना, ये जब तक करना हमारे बस का नहीं है। तो कहा भाई तुम्हारा उद्धार कैसे करूंगा। राक्षसों ने कहा हम तुमसे दिन रात लड़ाई झगड़ा करेंगे। रावण कहता था ना, वो तपस्वी राम मेरा शत्रु है। शत्रु तब कहता था, पहले राम कहता था। कृष्ण भी तो वो काला काला कन्हैया, कृष्ण जो है कंस भी ऐसे ही बोलता था भगवान कृष्ण को, वो काला, वो छलिया है, वो कृष्ण कहाँ है। हर वस्तु में, हर काली वस्तु में कृष्ण का ही दर्शन करता था। भृंगी कीट की तरह उसकी वृत्ति भी
हर जगह हर काली वस्तु में अपनी छाया को भी कभी कभी कृष्ण समझ बैठता था। कहा राजन तू तो साधारण व्यक्तियों की तरह बोल रहा है। निर्गुणोऽपि हि अजो व्यक्तो भगवान प्रकृते परः स्वमाया गुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः। भगवान ने यहाँ पर बाध्यबाधक दोष से जो है संसार के लोगों को मुक्त कर दिया। ये बंधन नहीं रखा, यहाँ बाध्य बाधक दोष नहीं लगेगा। ये नहीं कि आप जो है नहाएंगे धोएंगे बढ़िया ढंग से पूजा करेंगे तभी भगवान को सुनेंगे। ये तो एक पूजा का अंग है कि पवित्र भाव से भजन करो। कभी ऐसी स्थिति हो जावे तो महाराज जब सबर कर रहे हो स्नान का अवसर में मिले मन में ही ये समझो कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगदो विवा यस्परे कुंडरी काकम सवाइयाभ्यंतर स्तुति। भगवान नारायण का 3 बार स्मरण करिए, आप पवित्र होंगे और आप भजन कर लीजिए। पर ये कब है? विषम स्थितियों में। और जब सम स्थितियां हो तो नियम से भजन करिए महाराज। कहा भगवान तो अजन्मा है, उनको कौन व्यक्त, उनके स्वरूप को कौन अव्यक्त उनका नाम है, कौन वाणी उनका को पूर्ण रूप से व्यक्त और उनके विषय में बता सकती है। और भगवान जो है समदर्शी ही हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, जब तुम्हारे परदादा युधिष्ठिर जी यज्ञ कर रहे थे, नारद आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजर्षि देवर्षि बड़े बड़े राजा महाराजा 5 पांडव कौरव आदि और बड़े बड़े दुष्ट जरासंध जैसे शिशुपाल दंतवक्त जैसे भी सभा में आए थे। क्योंकि राजसूय यज्ञ वही करा सकता है जो उस राजा की अधीनता स्वीकार कर ले। और वहां जब भगवान की अग्र पूजा हुई सबने तो भगवान का जो है अनुमोदन किया। शिशुपाल खड़ा हो गया, मैं नहीं मानता महाराज। और जब बहुत विरोध किया तो भगवान ने अपने दिए हुए वचन को 100 वचन थे भगवान के अपराध शिशुपाल करेगा, क्योंकि ये जो है भगवान की बुआ का बेटा है, बार बार अपराध करता था। एक दिन भगवान छाती पे चढ़ गए तो बुआ ने कहा बेटा तू तो समझदार है, समझदारों को समझदारों का जैसा कार्य करना चाहिए। भगवान ने कहा मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। जिस दिन 100 अपराध हुए मस्तक काट दूंगा। 10वें स्कंद में भी आगे कथा सुनेंगे। और भरी सभा में जब 100 अपराध इस शिशुपाल ने किए, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक, शरीर जमीन पे गिरा और पाणु का तेज पुंज भगवान श्री कृष्ण हरि में आके समाहित हो गया। और ये भरी सभा में सबने देखा। यदि भगवान समदर्शी नहीं होते तो अपने हृदय में स्थान देने के बजाय उस दुष्ट शिशुपाल को नरक देते। इसीलिए समदर्शी मोहे कहे सब को, 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 सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। चाहे सेवक हो अपना प्रिय हो, चाहे अनन्य भक्ति करने वाला हो, जैसे भी भगवान का भजन करोगे कोई जो है किसी प्रकार का अवरोध नहीं, भगवान मुक्ति ही करेंगे। कंस द्वेष से जपता था, उसको मुक्ति दी। गोपिकाएं भगवान से प्रेम करके भजन करती थी। गोप्य कामा भया कंसो द्वेषा चैद्यादयो नृपाः। और दुष्ट राक्षस जो है, दुष्ट राजा जो है कृष्ण से द्वेष करके नाम लिया करते थे। नाम तो वाणी में बार बार कृष्ण ही नाम आता था हमारा। जिसने जैसे भजन किया भगवान ने उसी प्रकार की उसको मुक्ति दी। और हिरण्याकश्यप भी तो नारायण नाम से द्वेष करता था। नारायण मेरा शत्रु है, नारायण मेरा शत्रु, ऐसा कहता था। परंतु भगवान ने उसकी दुर्गति नहीं, उसके लिए तो विशेष ही समय बनाया। अभी जो अधिक मास लगा है ना, पुरुषोत्तम मास, अलग ही भगवान ने बना दिया, विशिष्ट मास बना दिया।
और विशिष्ट मास विशिष्ट व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। चाहे द्वेष से ही नारायण शब्द कहता था, नारायण तो वाणी से उच्चारण करता था। तब राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज अब मेरे मन में थोड़ा संदेह कम हुआ है। महाराज क्यों जो है हिरण्याकश्यप को मारा? कहते हैं हिरण्याक्ष के वध के पश्चात छोटा भाई हिरण्याकश्यप ने संकल्प कर लिया, जिस नारायण ने छल करके पशु बन के मेरे भाई को मारा, आज से संसार में कोई भी मेरा शत्रु है वो सबसे बड़ा शत्रु है नारायण श्री हरि। और बदला लेने के लिए मंदार पर्वत पे गया। कयादु नाम की पत्नी है और बड़ा प्रेम करती है अपने पति से। बहुत बार समझाया भी कि आप भगवान से द्वेष मत करिए महाराज, परंतु वो तो अहंकारी है महाराज। और समय आने पर हिरण्याकश्यप की कयादु से 4 संतानें हैं। और अभी जो है संतान प्रहलाद जी का जन्म नहीं हुआ है। और ये मंदार पर्वत पे गया और भयंकर तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए तो दोनों पांव के अंगूठा उन पर खड़ा होके दोनों हाथ उठा करके तप करने लगा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोष काश्यप भरदो हम अनुप्राप्तो ब्रीयतामिति प्सितो वरः। हे कश्यपानंदन, हे हिरण्याकश्यप, मांगो क्या चाहिए? कहा महाराज यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अजर अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते मैं खुद ही अजर अमर नहीं हूं। भगवान की पलक झपकते मुझ जैसे कितने ब्रह्मा आते हैं चले जाते हैं, कोई दूसरा वरदान मांगो। भाई जब मैं खुद अजर अमर नहीं तो तुझे अजर अमर होने का वरदान कैसे दे सकता हूं? तो कहता यदि दास्य भीमतान वरान में वरदोत्तम, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे जो है वरदान दीजिए। बड़ा विचित्र वरदान मांगा। भूतेभ्यस्व त्वदिष्टेभ्यो मृत्युर्मां भूनम प्रभो नान्तर बहिर्दिवानत्तमन्यसदा मनश्यद मस्मादपि चायुधैः न भूमो नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्मृगैरपि वसुभिर्वासुभिर्वासुरासुरमहोरगैः। न तो मैं मनुष्य से मरूं, न पशुओं से मरूं, न पक्षियों से मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। यहां तक कि आपके बनाए हुए जो 12 मास हैं इनमें भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा ने तुमने पिंड छुड़ाना पड़ा, कहा भाई जा ठीक है। और इधर जब ये तप में आया ना, तप करने, कयादु माता जो है सगर्भा है, इंद्र वज्र लेके आया। कहा दुष्ट हिरण्याकश्यप से तो बराबरी करूं, जब करूं तब करूं, इसके पुत्र को गर्भ में ना